हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 30 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डिड आसाम स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंश्योरेंस कवर फॉर द फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हु आर कवरिंग कोविड-19? आसाम राज्य सरकार ने फ्रंटलाइन पत्रकारों के लिए कितना बीमा कवर करने की घोषणा की जो कि कोविड-19 को कवर कर रहे हैं? तो ये किया है ₹50 लाख की। ये अनाउंसमेंट अभी हाल ही में आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने की। तो आसाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आसाम। तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर ये आसाम। स्टेटहुड आसाम को मिली थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है यहाँ की दिसपुर। गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी से हैं। यहाँ का जो मशहूर डांस है वो है बिहू डांस। उसके अलावा टी प्लांटेशन के लिए, देन मोगा सिल्क, पैट सिल्क और एरी सिल्क के लिए आसाम का भी काफ़ी मशहूर है। ये चीज़ें बाकी देश के दूसरी जगहों पर बहुत कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नेम्ड एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD? हाल ही में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है मनीषा सिंह को। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी हाल ही में सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह को इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया है एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवी टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। तो OECD से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू OECD। देखते हैं ये OECD है क्या। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 37 मेंबर कंट्रीज़ की है। इसके अंदर हर वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो कि 37 इन नंबर्स हैं। एशिया की भी हैं, कुछ यूरोप की हैं, देन अफ्रीका की हैं। तो तमाम पूरे वर्ल्ड से इसमें ये तमाम कंट्रीज़ हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करे। इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जोस एंगल गुरिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को आज ही के दिन 50 कंट्रीज़ के अलग अलग डेलीगेट्स सैन फ्रांसिस्को में जुड़े थे और ये इसलिए जुड़े थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 के दरमियान हुआ था और इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त डिवास्टेशन हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद ये डेलीगेट्स जुड़े थे सैन फ्रांसिस्को में और इनका जो जुड़ने का एम था वो ये था कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेट की जाए जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को रिस्टोर करे और पोस्ट वर्ल्ड वार ऑर्डर उससे रिलेटेड जो है रूल्स इम्पोज करे। तो उसके बाद ही ये यूनाइटेड नेशन को बाद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च न्यू मेडिसिन डिलीवरी स्कीम कॉल्ड धन्वंतरी? किसने हाल ही में धन्वंतरी नामक नई दवाई वितरण योजना शुरू की है? तो ये की है आसाम गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत जिसको भी दवाइयों की ज़रूरत होगी उनको घर में ही दवाइयाँ वगैरह पहुंचा दी जाएंगी क्योंकि आज पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। तो इस स्कीम के तहत जिसको भी ज़रूरत होगी वो कॉल करेगा, उसके बाद जो है उनको होम डिलीवरी की जाएगी दवाइयों की। तो आसाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीछे हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। व्हेन इज़ इंटरनेशनल कर्नोबाइल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 2020 में ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 26 अप्रैल को और ये इस दिन बनाया गया था ताकि कर्नोबाइल डिजास्टर जो हुआ था 1986 में, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, तो उससे लोगों को अवेयर करने के लिए और दूसरे जो रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन जनरल जो इसके रिस्क हैं उनसे लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन हर साल बनाया जाता है। तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था। कर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये हुआ था। एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन हुआ था जिससे कि हज़ारों लोग मारे गए थे।
तो इस डिज़ास्टर में हालांकि ज़्यादा लोग नहीं मरे थे, लेकिन उससे जो है जो फ्यूचर जनरेशन थी उसके उनके ऊपर जो है उसकी बहुत ज़बरदस्त वो मतलब उनके जो अफेक्ट है वो उनका उस पर फ्यूचर जनरेशन पर भी उनके वो अफेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये देखते हैं, यूक्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो कुछ यूक्रेन से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम। ये है वर्ल्ड मैप और यहाँ पर है ये यूक्रेन, इस जगह ये इंडिया है, ऊपर है ये चाइना, देन यहाँ रशिया है और इस जगह ये है यूक्रेन। इसकी ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल यहाँ की काइव, प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्क, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के डेनिस शमिया और करेंसी है यहाँ की यूक्रेनियन हर्विनिया। तो ये जो है बिल्कुल रशिया के साथ जुड़ी हुई कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग आर टू डिस्कस मेजर्स टू कम्बैट कोविड-19 हु विल होस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ दिस मीटिंग। अभी ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों को कोविड-19 से निपटने के लिए उपायों पर चर्चा करनी थी। तो इस बैठक की वीडियो सम्मेलन जो है वो कौन सा देश इसकी मेज़बानी करेगा, तो ये रशिया करेगा। तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स से, ये तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ब्रिक्स से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं वो ये कि एक तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी याद ही, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2019 में और इसमें 5 कंट्री जुड़ी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ का एक समूह है और इनका द 5 members of the groups contribute 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये 41% कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का। इसका जो फर्स्ट जो इसकी सुमित हुई थी वो हुई थी 16 जून 2009 को और ये हुई थी रशिया के अंदर। उस वक्त जो है इसके अंदर सिर्फ 4 कंट्रीज जुड़ी थी और ये रशिया ने होस्ट किया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी इसमें बाद में जुड़ गया। लेटेस्ट जो इसकी लास्ट जो इसकी सुमित हुई थी वो हुई थी 11th सुमित, ये हुई थी 11th सुमित ये हुई थी ब्राज़ील में 13 से 14 नवंबर 2019 के दरमियान हुई थी ये 11th सुमिट। 12th सुमिट इसकी नेक्स्ट जो होने वाली ये रशिया में होगी, इसके लीडर होंगे व्लादिमीर पुतिन, ये जुलाई 2020 को होगी। तो इंडिया ने अभी तक 2 बार इस सुमित को होस्ट किया है, एक किया था 2012 में और सेकंड किया था 2016 में। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। ओके।